नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो गुरु जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए और हमारे टीम के लिए इम्पोर्टेंट समय अपना दिए। तो हम चाहते हैं कि गुरु जी के लिए एक शानदार ताली हो। तो नाम एमडी शब्बीर खान हुआ और बेलागंज के रहने वाले हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। काम जो हमारा था कि ऑलरेडी हम बिजनेसमैन ही थे, बिजनेस करते थे। और हमारा दुकान हुआ करता था जन वितरण प्रणाली का जो दुकान होता है। तो कहीं ना कहीं बेला प्रखंड में हम भी पैसा कमा रहे थे, लेकिन इस सिस्टम में आए, सिस्टम को देखने का मौका मिला। तो शंकर सर के माध्यम से देखने का मौका मिला जहानाबाद के अंदर में बॉल किंग हॉल एक है। तो इस सिस्टम में आए थे तो हम बिजनेस से रिलेटेड आए नहीं थे दोस्त। हम आए थे, हमारा प्रॉब्लम था कि हमारा नाक से ब्लडिंग बहुत ज़्यादा मतलब होता था, धूप में थोड़ा सा चोट लगा था। तो हम आए थे सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए। हमारा विजन था कि हम फिर से वापस मतलब कि दुकान ही चालू करें, ठीक है। लेकिन जब इस सिस्टम में आए तो गुरुजी बताएं कि सर जब यहाँ पे आए हैं, प्रोडक्ट लिए हैं, यूज किए हैं, तो एक बार आरस चल करके देखिए प्रोग्राम। तो हम ये सब चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, हमको विश्वास नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले वेस्टेज में भी काम किए थे। तकरीबन 2 से 2.5 साल हम वेस्टेज में काम किए थे, प्रोडक्ट भी यूज किए थे, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं था। तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते थे। और शंकर सर जो थे कि हमारे मित्र थे, क्लासमेट थे, तो उनको हम जब हमको बताते थे सिस्टम के बारे में तो हम उनसे एक ही सवाल करते थे हर जगह पे कि सर जुड़ने वाला नहीं ना है, जुड़ने वाला नहीं ना है। उस चीज़ से हम नफरत करते थे, भागते थे पीछे। और उस समय शंकर सर को सर नहीं, दोस्त थे, सिर्फ शंकर ही बोलते थे कि शंकर भाई जोड़ने वाला ना है ना तो हम चल जाएंगे ऊपर। मैंने मानसिकता हमारा बहुत कुछ था, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते हम एक बोली में आईडी लगा करके बनारस का प्रोग्राम देखे थे। अमित दुबे सर का जो बनारस का प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ जीत करके लेके चले गए थे। वहाँ से प्रोग्राम हम देख करके आए, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा था। प्रोग्राम देखने के बाद जब हमको लगा कि यहाँ से बहुत कुछ बदल सकता है, कैरियर दिए हैं तो आगे भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक मन में कहीं ना कहीं सवाल था। तो जब पैसा आया था तो मन में सवाल था कि सर आप पैसा आया तो है, आप अकाउंट नंबर लिए हैं, कहीं ना पैसा आप तो ना डाल दिए हैं अकाउंट में। ये मेरा मन में सवाल रहता था, क्योंकि वेस्टेज में हम बहुत काम किए थे तो उसमें पैसा वैसा नहीं आता था। प्रोडक्टें लेते थे और किसी को देते थे, इसके अलावा कुछ होता नहीं था। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं गुरु जी के लिए, एक शानदार ताली होनी चाहिए। और हमारे के लिए शानदार ताली होनी चाहिए कि अच्छा गाइडलाइन मिला। बिलीव कराएँ, विश्वास दिलाएँ। गुरु जी आए थे तो बताए थे कि सर यहाँ से बहुत कुछ होता है। तो एक विश्वास करके एक दोस्त पे, हम सिस्टम पे नहीं, एक दोस्त पे भरोसा करके सिस्टम में आए थे। और आने के बाद जब हम ब्रॉन्ज बने थे तो पैसा आया था तो अच्छा लगा हमको। तो फिर हम कदम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं बिलीव और भरोसा करके। तो फिर हमारे सिस्टम में कुछ लोग आए, जैसे अभिषेक सर आए। तो अभिषेक सर भी हमारा लंगोटिया दोस्त ही है, साथ में पढ़ना, हर जगह पर जाना आना। फिर भी ब्लैक लिस्ट में नंबर रखता था। तो संघर्ष किए, कोई अपना परिवार रिलेशन में कोई प्लान किसी को भी देते थे तो कोई सुनता नहीं था। फिर भी हम गुरु जी से बताते हैं कि सर प्लान करने जाते हैं सर, तो बहुत सारा लोग बोलता है कि तुम फंस गया है, फंसाने आ रहा है, इस तरह से मतलब हर तरह की बात लोगों का मन में चल रहा था। हमको ही बहुत तरह के सुनाता था। और गांव घर में तो हम प्लान ही नहीं किए किसी को, अपना परिवार को तो किसी को आईडी ही नहीं लगाए, क्योंकि विश्वास नहीं होता था उन लोगों को। लेकिन गुरु जी का माध्यम से गाइडलाइन मिला और डायरेक्शन मिला। इनकी बातों को अमल करके डायरेक्शन पे चलते आवर में आज हम टोपाज बने, बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी गुरुजनों का इसमें सहयोग था, सपोर्ट था। हम चाहते हैं कि सभी गुरुजनों के लिए एक शानदार तालीम तो काम को, पीछे वाला काम को छोड़ करके एक सोच बना दिया कि पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन हम कब तक पैसा कमाएंगे, जब तक हमारा दुकान चलेगा तब तक हम पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सोच बन गया कि यहाँ से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारा सोच सपना जो था उसके मुताबिक हमें प्लेटफॉर्म भी मिल गया था, गोल्ड बने थे, पैसा है तो पूरा यकीन हो गया। तो फिर यहाँ से तन मन धन से काम को स्टार्ट किए। फिर हम राजगीर में भेनू भी किए थे।
और वहाँ से जब हम बिजनेस को स्टार्ट किए और बिजनेस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते आए, प्रॉब्लम तो बहुत आया, कभी बिजनेस स्लो भी हुआ, अप भी हुआ, लेकिन हम अपना डायरेक्शन जो है हम अपने गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी से लेते थे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं गुरुजी का, अगर हमसे कुछ ज़िंदगी में गुरुजी गलती हुआ तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप आए थे गुरुजी फॉलो करने के लिए बेलागंज में, तो हम बाहर रोड पे ही खड़े खड़े आपसे बात किए थे गुरुजी, उस समय समझ नहीं पाए थे आपको, इसके लिए कोटि कोटि क्षमा चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पे एक विजन बन गया और सोच बन गया कि अब जो भी करना है यहीं से करना है, क्योंकि पहले वाला काम में हम ऑलरेडी पैसा 60,000 70,000 रुपये हम लगा चुके हैं। आज भी हमारा कागज़ बना हुआ है, जिला में जमा है, आज भी फ़ोन आता है कि अटेस्टेड करवा लीजिए, दुकान रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से सोच बन गया है कि अब जो करना है जो यहीं से करना है, जो काम को हम पीछे छोड़ दिए हैं उस काम को अब हम पीछे मुड़ करके ताकना नहीं चाहते हैं, अब हम आगे का रास्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सपना बहुत बड़ा बन चुका है और नेक्स्ट लेवल भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। और नेक्स्ट लेवल पे हमारा सपनों का कार जो है कि बहुत जल्द आने वाला है। तो और हमारा टीम का भी सहयोग है, हम चाहते हैं कि हमारे टीम के लिए भी एक छोटी सी प्यारी सी टीम के लिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग तो 5 पार्टी में आए हैं, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे टीम में भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो टोपाज बनने वाले हैं, तो हम भी उनको टोपाज बनाएंगे और बना करके जिस लेवल पे हम आए हैं, जो अचीवमेंट हम लिए हैं वो अचीवमेंट उनको भी दिलाना चाहते हैं। क्योंकि हम पैसा 1,70,000 आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा टीम में भी 1,70,000 का लाइन लग जाए। यस या नो? लगाना चाहते हैं आप लोग? लगाना चाहते हैं? जिस तरह से हमें गाइडलाइन मिला है और हमारे गुरुजी गाइडलाइन किए हैं, तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन को सुनना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग को हमने छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर में, हमारा परिवार में किसी का इंतकाल हो गया था पिछले बार ट्रिपल ट्रेनिंग में, जो बॉडी रखा हुआ था, फिर भी हम टिकट कंफर्म करा करके नैनीताल पहुँच गए थे। इस बात का बहुत सारा लोग सबूत भी है। यस या नो? बहुत सारा लोग ताना भी मारा है, तो हम भी बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किए हैं और आने वाला समय में भी और संघर्ष करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा टीम में टोपाज का भी लाइन लग जाए और गाड़ी का भी लाइन लग जाए, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक शानदार ताली होनी चाहिए हमारे सभी गुरुजी के लिए। प्यार आशीर्वाद बना रहे और हमारा भी बना रहेगा। चलिए ठीक है समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना संघर्ष स्टोरी, अचीवमेंट स्टोरी, अपने दोस्तों का स्टोरी अच्छा लगा। होता ही है, शुरुआती दौर में तो नखरे तो करते ही हैं, हम भी तो नखरे किए ना, शुरुआती नखरे हैं। आप तो बोले कि भाई जोड़ने वाला काम रहेगा तो करवे नहीं करेंगे, आपको भी कोई ना कोई तो बोल ही रहा होगा। तो बोलता है शुरुआती दौर में हर किसी के साथ में साइंस शुरुआत हुआ, कोई अच्छे ढंग से कोई नहीं बोला रंजन सर का तो वाइल्ड डाउन होगा, अभी तक कोई नहीं बोला कि रंजन सर 20,000 का लो, अभी तक नहीं बोला वाइल्ड डाउन बनने के बाद। आप लोग को बोला कोई नहीं बोलता। कर्म करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। और इस बिजनेस में तो अपना तो और दिक्कत करता है, अपना समझते हैं ना, जैसे खेत में बीज डाले, बीज तो बीज को निकलने के लिए है कि नहीं, जमीन में से सबसे पहले उसको कहाँ से दिक्कत आता है? बीज में डाले तो मिट्टी से और पहले क्या दिक्कत आता है? पानी से नहीं मारे, अपने आप को उसके अंदर से हमको दिक्कत होता है। अरे उसके अंदर चमड़ी जो है, हाँ, उसके अंदर पट्टी रहता है ना, छिलका, ये छिलका पहले तो अपना ही छिलका से निकलने उसको दर्द होता है जी। तो छिलका कौन है AWPL में? अपने ही लोग हैं, मम्मी पापा आपका वाइफ जी। ये कौन है? छिलका। कई लोग तो यहाँ से दिक्कत है कि नहीं है? जब वो बीज जो है,
जब अपने घर तोड़कर अपना छिलका ऊपर वाला छिलका तोड़ करके फिर कहाँ बाधा आता उसको निकलने में? मिट्टी फिर मिट्टी दबा के उसको रखे हुए हैं। छोटा सा नन्हा सा छोटा सा पौधा लगता है तो मिट्टी को निकाल सकता है, पंखा फिर भी प्रयास करता है कि नहीं है? जी गुरु जी। अब मिट्टी से निकलता है नहीं निकलता है? निकलता है सर। तो ये WPL में आपका कौन मिट्टी है? परिवार ये मिट्टी आपका पड़ोसी है। जी पड़ोसी आपको जीने नहीं देगा, घर से निकलने नहीं देगा, हमेशा नेगेटिव करेगा। जी जब भी निकलेंगे बैग निकलने लेकर, अच्छा चल दिया डॉक्टर बनने, चल दिया ठगने, चल दिया टोपी पहनाने वाला काम, कुछ भी टोकता ही नहीं टोकता। जी सर। जब वो ब्रिज छोटा सा पौधा जब मिट्टी से भी निकल जाता है तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आता है इसको? मिट्टी के बाद जानवर हाँ, बकरी से, भैंस से, बैल से, है कि नहीं है? जी सर। तो भाई कोई खा न जाए हमको, पता ही नहीं होता है। यस सर। ये WPL में कहाँ से दिक्कत आता है? आप देखे होंगे गाँव में बड़े बड़े नेटवर्कर रहता है, जी बड़े बड़े मुखिया दादा रहता है, वो अच्छा समझाएगा आपको। अरे मेरा तो सर का बाल पक गया, मैं दुनिया घूम लिया, अभी अभी टाई कोट पहन के निकला बैग टांग के, देखो मैं सर का बाल पक, बस दुनिया घूमा जी बोला ही नहीं बोलता है। तो उससे एक बार पूछिएगा कि दुनिया घूमे है ना दादाजी, मुखिया जी, नेटवर्कर साहब, तो थाईलैंड का पासपोर्ट दिखा दो तो हमको, मैंने किसी भी USA के पासपोर्ट दिखा दीजिए, थाईलैंड मलेशिया दिखाएगा वो? नहीं सर। झूठ बोल रहा है कि दुनिया। जी बड़े बड़े लोग बोलेंगे मुखिया दादा, अरे सर फालतू काम है, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उनसे एक बार पूछ ली, छोड़िए ना, नहीं करेंगे, हमको एक काम दिला दीजिए, मैट्रिक पास हो, IBA पास हो, हमको कहीं काम पकड़वा दीजिए। वो मुखिया जी को बोलिए, आप किसको, दादा को बोलिए जो हम घूमते रहते हैं, कहीं काम पकड़वाएगा आपको? नहीं सर। बाकी बड़े बड़े उपदेश देगा सर। देगा वो। जब वही पौधा जो है देखोगे एक समय बहुत बड़ा पेड़ बन जाता, बनता ही नहीं बनता? यस सर। और जो जानवर खाने के लिए, जिस जानवर से डर था पौधे का, वही जानवर एक समय पेड़ के नीचे छाया में आके बैठता है कि नहीं बैठता है? जी सर। बैठता है ना? यस सर। अब देखिएगा जब आप कामयाब होंगे, कार अचीवर बनेंगे, तो जो दादा नेटवर्कर मुखिया जो होंगे ना, वो बोलेंगे अरे मैं जानता था कि आप बहुत मेहनती हैं, मैं तो जानवे करता था कि आप कार ले लेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे। कोई बात नहीं है, चलो मैं भी साथ में हूँ। अभी साथ में नहीं होगा, जब कुछ अचीवमेंट कर लेंगे तब। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो होते रहेगा, घबराना नहीं है। जिन जो बोल रहा है ना उनको लाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सबीर सर के तरह टोपाज बन के दिखाना पड़ेगा। और बहुत जल्द कार भी इनको आने, कार कब ले रहे हैं सर? रूबी स्टार पे इनका कार आने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऐसे होता 3-4 महीने में हो जाएगा, कार आ जाएगा। अब कार आने के बाद बड़े बड़े दादा नेटवर्क मुखिया जाएंगे आपके पास, हाँ सबीर सर तो जानवे करते थे आपको, बहुत मेहनती। अभी कोई नहीं आएगा, अभी तो अपना यहाँ से छाट देगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कहाँ तक चल रहे तो आपको भी लेते चलो, ऐसा भी बोलेंगे सर। कोई बात नहीं है, बैठा लीजिएगा। जी एक नेटवर्किंग तो है जो BMW ऑडियो कार में सबको बैठाता है, जी बाहर वाला जान सटने छूने भी नहीं देगा। हम लोग जो है आओ सब आओ, जितना है हम गांव का आदमी सब बैठा लेते हैं, जो भी बोलता है बैठ बैठो बैठ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बैठाते हैं। वही गांव वाला मुखिया और पड़ोसी वही तो हमको ताना मारता था, वो ताना नहीं मारता है कि नहीं, बोलता नहीं,
हमको गर्म करता नहीं तो खून खौलता। वही तो खून खौला खौला के गेंद में लगा। उसका देन है भाई, भोला उसका देन है। किसी की जिंदगी में कोई विरोधी अगर नहीं है तो कामयाब हो ही नहीं सकता। विरोधी होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। आप घबराइएगा नहीं, कोई बोलता है बोलने दो, बोलने दो, और ज्यादा बोलने दो, तब ना आपका खून गर्म होगा। अच्छा बेटा बोलो तो उनको हम कार लेके दिखाएंगे। ऐसे होता है कामयाबी। चैलेंज करो, नाम डेट मार दो, गए डेट में ले रखा, अब खुद तड़पाएगा, खुद व्यंग मारेगा, मजाक उड़ाएगा। ऐसे के लिए तो आप डेट भी दिए ना।